अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत स्पेशल रेसिपी जो कि है शाही खीर। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमारे पास है क्रश्ड बादाम, फिर हमारे पास है होल बादाम, कुछ हमने जो है क्रश कर लिए थे, कुछ हमने साबित ले लिए थे। फिर हमारे पास है किशमिश, किशमिश मोटी वाली आप लोगों ने लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इलायची, 8 से 10 इलायची के दाने हैं जिनको हमने अच्छी तरह मोटा सा कूट लिया है। फिर हमारे पास चावल हैं, चावल हमारे जो है सोक किए हुए थे तकरीबन फॉर हाफ एन आवर। एंड ये चावल की जो क्वांटिटी है वो है 3/4 कप, मतलब एक हिस्सा आप लोगों ने छोड़ देना है कप का, इतने आप लोगों ने चावल ले लेने हैं। ठीक है, उनको सोक कर लेना है, मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है। आप चाहो तो ब्लेंड कर लो, लेकिन इसी फॉर्म में आप लोगों ने मोटे मोटे अपने चावल ग्राइंड कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है चीनी है। चावल की फॉर्म आप लोग अच्छी तरह देख लें, मैं इसलिए आराम से दिखा रही थी। चीनी जो है हमारे पास तकरीबन 1.5 कप है। चीनी बोल में ज़्यादा लग रही है। फिर हमारे पास ड्राई मिल्क है, नीडो है हमारे पास 1 कप। ये है जी इंग्रीडियंट्स। अब आप इंग्रीडियंट्स का आराम से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों से कोई भी इंग्रीडियंट जो है वो मिस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अप हमारे पास मिल्क है। मिल्क जो है हमने तकरीबन 2.5 लीटर्स लिया, जो कि आपका 2.5 किलो बनता है। आप जो है मिल्क अपने हिसाब से, जितना ज़्यादा मिल्क होगा उतनी ज़्यादा खीर हमारी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हमने जो है वो 2.5 लीटर्स लिया। आप चाहो तो 3 लीटर्स ले सकते हो, क्योंकि जितना ये पकेगी ना खीर उतना इसका टेस्ट निकलता है, उतना रिच टेस्ट बनता है। तो हमने 2.5 लीटर ही लिया है, उस हिसाब से सारे इंग्रीडियंट्स हैं। तो सबसे पहले जो है आपने अपने चावल जो हमने ग्राइंड मोटे कर लिए थे वो हम दूध में ऐड कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे आप लोगों ने मीडियम टू लो रखना है, बहुत ज़्यादा मीडियम भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना। दरमियानी आंच होती है, उस पर आपने अपने इंग्रीडियंट्स जो है मिक्स कर लेने हैं। चावल हम लोगों ने डाल दी, अच्छे से आप इसको हिला लेंगे। खीर जो है आपने इस पॉइंट पे अपने इसमें जो है इलायची भी ऐड कर देनी है, साथ ही हम लोग इसमें जो है अपनी शुगर भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्लिप में आप लोग देखेंगे मैं इसमें जो है वो शुगर वगैरह भी अम्मी जो है इसमें ऐड कर देंगी। चीनी जो थी तकरीबन 1.5 कप ही थी। फिर मैं बता रही हूँ बोल में जो है उसका हिसाब डिफरेंट लग रहा होगा, बट ये 1.5 कप ही शुगर थी। फिर आपने इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हल्की आंच पे आप लोगों ने तकरीबन 2 आवर्स के लिए पकाना है। और बीच बीच में आप लोगों ने चम्मच हिलाते रहना कि आप लोगों की खीर जो है वो नीचे नहीं लगे। ठीक है ना? चलें जी, इसका कलर जब बदल जाए, ठीक है, कलर आप लोगों का बदल गया है इसका खीर का। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं अपने ये वाले इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जिसमें आपके पास मिल्क है 1 कप, ड्राई मिल्क, ये आप लोगों ने आराम से ऐड करना है। हिला लो उससे पहले। ठीक है, चलो पहले इसको हिला लेते हैं। ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मिल्क पाउडर हमने ऐड कर दिया है। मिल्क पाउडर जो है मेरे से वो लंप ही डल गया था, तो मैं जो उसको हल्का हल्के से हिला रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फ्लेम जो है आपने यहाँ पे अपना लो ही रखना है। ये सारी खीर आपकी लो फ्लेम पे पकेगी, तभी इसका टेस्ट जो है बहुत रिच निकलेगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी किशमिश जो हमने रखी हुई थी। किशमिश भी आपने भिगो लेनी है पहले, फिर उसके बाद आपने जो है ये डाल देनी है। फिर हमने इसमें ऐड किए अपने बादाम, जो हमारे बादाम थे वो हमने सारे ऐड कर दिए। अब इसको दोबारा जो हमारी खीर है इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर दोबारा जब मिल्क डाल दिया, ये चीज़ें हमने डाल दी हैं, दोबारा हम इसको जो है 15 टू 20 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे जो है इसको पकाएंगे। आधे घंटे के लिए आप पका सकते हो। तो हम इसको जो है पकाएंगे जब तक हमें डिजायर्ड कंसिस्टेंसी जो है हमारी खीर की नहीं मिल जाती, क्योंकि थिक खीर अच्छी लगती है ना। चलिए जी, अब ये देखें बबलिंग फॉर्म पे आ गई है खीर, जो है हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। क्या खूबसूरत इसका कंडेंस्ड मिल्क की तरह जो है वो कलर आ रहा है। यही जो है ना वजह होती है कि खीर जब आपकी इस कलर की हो जाए ना, तो पता लग जाता है कि भाई खीर बड़ी bomb.com किस्म की बनी है। बहुत लजीज खीर ये बनी थी। मैं खीर की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये फिनिश हो गई थी जैसे हम लोगों ने रखी थी, माशाल्लाह ये खाई गई थी, इतनी मज़े की खीर थी। और चलें, अब जो है हमारा ये मिल्क जो है साथ साथ और भी थिक हो रहा है, ये थोड़ा सा और थिक होगा। फिर हम जो है फ्लेम बिल्कुल बंद करके इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें अब हमारी खीर जो है इस फॉर्म में आ गई है। हमें यही फॉर्म चाहिए थी अपनी खीर की। आप चाहो तो इसको पहले बंद कर दो, बाद में बंद कर दो, लेकिन हमें ये कंसिस्टेंसी पसंद है खीर की, थोड़ी थिक अच्छी लगती है खीर। तो इसको जो है अब हम डिश आउट कर लेंगे। मैं आराम से इसको डिश आउट करी थी क्योंकि बहुत गर्म थी। तो बस इसको डिश आउट करके हम इसको जो है वो गार्निश कर देंगे अपने बादाम से, जो हमने साइड पे क्रश करके रखा है। छिलकों वाला बादाम हमने नहीं लिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि पील करके ही यूज़ करना चाहिए, सोक करके पील करके। तो आमंड जो है हमने अपने क्रश करके ऊपर डाल दिए हैं इस पे। आप चाहो तो इस पे सिल्वर फॉइल लगा सकते हो, इस पे आप पिस्ताशियोज डाल सकते हो, पाउडर, वट एवर ड्रेसिंग यू लाइक यू कैन ऐड ऑन द टॉप एंड योर यमीएस्ट खीर इज़ रेडी। तो चलें, ये रेसिपी अब आप लोगों ने ट्राई करनी है, मुझे बताना है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंस्टा पे मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।